ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज श्री रामनवमी है, चैत्री रामनवमी। इस 9 दिन को राम नवरात्रि भी कहा जाता है। इस नवरात्रि में रमजान भी आती है, अशोकाष्टमी भी आती है और आज का जो अंतिम दिन है वो श्री रामनवमी भी आती है। रमजान, ये राम नवरात्रि चैत्री के पहले हफ्ते में ही क्यों आती है? रमजान, रमजान का अर्थ है रमाजान। रमा मतलब माता सीता की उपासना और उनकी एनर्जी, उसका नाम है रमाजान। फिर देखिए, कल का जो दिन था अष्टमी का, रामनवमी से एक दिन पहले, वो अशोका अष्टमी होता है। अशोका अष्टमी मतलब माता सीता जब लंका में आई थी तब अशोक वृक्ष जो था उसने माता सीता को, जब तक वह थी, उसने छाया प्रदान की, जिसके कारण सबसे ज्यादा अधिक पुण्य महत्व यह अशोक वृक्ष को मिला। कभी कभी कुछ चीजों में तुलसी, बीड़े का पान जो होता है, जैसे कलकत्ता बनारसी पान होते हैं ना, हम पूजा में रखते हैं, वो पान, तुलसी, आम का पत्ता, इनसे ज्यादा अधिक महत्व, उच्च स्तरीय महत्व अशोक के पान को लगता है कुछ तंत्र क्रियाओं में, कुछ चीजों में। क्योंकि अशोक का पान जो होता है वो धारदार तलवार जैसा, एक नुकीले तलवार जैसा होता है। इससे तांत्रिक काम, कुछ अच्छे काम, कुछ लोगों की इसके ऊपर उपाय करने के बाद साढ़े साथी भी जो होती है शनि की, वो भी निकल सकती है, पर इसके कुछ उपाय होते हैं। इसलिए अशोक अष्टमी में अशोक वृक्ष का पूजन होता है। उसके बाद आ जाती है रामनवमी। अब पहले आपको मैं बताता हूं मित्रों कि रामायण, महाभारत, ये 5000 साल, 5000 साल इनकी जो विभागनी कर दी है, ये सारी पूरी की पूरी बचकानी हरकतें हैं। क्योंकि रामायण होकर 10,000 साल हो गए, महाभारत होकर 5000 साल हो गए। अगर आप ठीक से इतिहासों का अभ्यास करेंगे, थोड़ी सी मैच्योरिटी बढ़ाएंगे, लॉजिकली स्टडी करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि रामायण, महाभारत और आज का ये कलयुग, ठीक है, कलयुग में भी आज हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मायान संस्कृति, इजिप्शियन संस्कृति का जो अभ्यास करते, पिरामिड्स का वगैरह, तो इसमें आप देखिए ये हजारों लाखों सालों का गैप है इसमें। और ये कथाएं जो है ये लंबे सालों के बाद किसी ने सुनाई, उसके बाद दूसरे ने सुनाई, बाद में इसकी ग्रंथ रचना कर दी। अभी हम रामनवमी पर श्री राम जी ने सच में हरण का वध किया था क्या? माता सीता ने हरण को देखा था क्या? वो सुवर्ण हिरण, उसका आगे सुवर्ण हिरण का हुआ क्या? क्या लक्ष्मण माता सीता को छोड़कर चले गए उसी समय माता सीता के कहने पर? ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसमें हम रावण जो था, राजा रावण, इसने सच में किसी असुर को दबाव में लाकर उसका हिरण बनाया सीता का हरण करने के लिए। ये सारी चीजें असली हकीकत समझेंगे। आज हम श्री विद्यापीठम द्वारा ओरिजिनल नॉलेज उपलब्ध करते हैं। सच कहे तो आप देखिए, कहा जाता है कि रामायण भागवत आप सुनेंगे तो मोक्ष मिल जाता है। मित्रों, अगर ऐसे ही अगर ये कथाएं सुनकर मोक्ष मिल जाता तो पूरी दुनिया और भारतवर्ष ही बदल देता। आजकल आध्यात्मिक जगत में कितनी विकृति छाई हुई है, तो इस तरह से नहीं होता। ओरिजिनल रामायण और ओरिजिनल भागवत, महाभारत की कथाएं आज आधे से ज्यादा विलुप्त ही है। उसके जो कैरेक्टर्स है, छोटी मोटी जो घटनाएं हैं, उसे जोड़ जोड़कर ये ग्रंथ बने हुए हैं, जो आज हमें सीरियलों में या प्रवचनकार हमें पढ़ाते हैं, सुनाते हैं। असल रामायण कुछ और ही है। जब आप असल रामायण, महाभारत सुनना शुरू करेंगे तब सच में आप पवित्र हो जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं कि यह हरण जो होता है, सुवर्ण हिरण, इसके बारे में आज मैं आपको ये सारी असली हकीकत इसमें बताने जा रहा हूं। मेरा कोई प्रवचन करता मैं नहीं हूं। हमारा अभ्यास जो होता है वो ऑथेंटिक अभ्यास होता है, रिसर्च होता है। हमारा वेबसाइट आप देख सकते हैं। हम इन डिटेल संशोधन करके आपके सामने रखते हैं। जिसको जो लेना है वो लेकर आगे बढ़ता है। आप अपनी पीढ़ी को अच्छे से और सही स्टोरी सुनाइए, लॉजिकल स्टोरी सुनाइए, खुद संशोधन करके सुनाइए। बहुत सारी चीजें लिखी हुई नहीं है, तो लॉजिकली अभ्यास करके ही हमें आगे बढ़ना पड़ता है। पहले तो ये बात आती है कि जब माता सीता ने सुवर्ण हिरण देखा था, तो क्या सच में माता सीता उसको पाने के लिए आतुर थी? पहले तो वो खुद एक हरण का वध कर ही नहीं सकती। और ये सब समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि राम और सीता ये भगवान विष्णु और विष्णु पत्नी लक्ष्मी, इनके अवतार नहीं है। मैंने पहले भी आपको समझाया था, विष्णु लक्ष्मी का अवतार राम सीता नहीं है। विष्णु और लक्ष्मी
ये ललिता त्रिपुर सुंदरी के पुत्र है और पुत्री है, और ललिता त्रिपुर सुंदरी के ऊपर आदि नारायण और आदि नारायणी लगती है। ठीक है, जो मूल आदिशक्ति और आदि नारायण है इनके अवतार राम सीता है। ठीक है, और बाकी ये ब्रह्मांड छोड़ के दूसरे जो अलग अलग ब्रह्मांडों में पृथ्वी होती है, वहां जनजीवन होता है, थोड़ा सा अलग टाइप का होता है वहां जीवन। तो वहां पर श्री राम का कैरेक्टर या कृष्ण जी का कैरेक्टर निभाने वाली जो शक्ति होती है वो विष्णु जी के पास दी हुई रहती है। हर ब्रह्मांड अपने आप में अलग होता है, तो हर ब्रह्मांड में डायरेक्टली जो आदि नारायण है या आदि नारायण राम सीता खुद नहीं जा सकते, तब उनके लिए जो कैरेक्टर निभाते हैं वो अलग अलग रूप से विष्णु जी निभाते हैं। परंतु हमारा ही एक ब्रह्मांड ऐसा है कि जहां पर खुद ही आदि नारायण और आदि नारायण ने अवतार ले लिया था। तो अपभ्रंश, भ्रामक कल्पनाएं, सुनी घटनाएं, इनको जोड़ जोड़कर विष्णु, राम, लक्ष्मी, सीता ऐसे बन गए। अब आप बताइए, जो खुद ही मायावी है, जो खुद ही माया की शक्ति है, माया, आसुरी शक्तियां, राक्षस शक्तियां, देव शक्तियां, पवित्र शक्तियां, शुद्ध अशुद्ध सब कुछ जिस माता से ही निर्माण हो चुका है, जगत जननी से ही निर्माण हो चुका है, वो और श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम आदि नारायण जिन्हें सब कुछ पता है, वो एक हरिण के पीछे क्यों भागेंगे? ये सर्वप्रथम सोचने वाली बात है। अब ये घटनाएं असल में कैसे घटी, ये भ्रामक कल्पनाएं मैं आपसे दूर करता हूं। अब ये घटना आपको सुननी हो तो सुन लीजिए, परंतु मुझे ऐसा कोई सवाल कीजिए आपको किस किताब से मिला, क्या मिला। असल में ये सारी घटनाओं का संशोधन है, ये जो बड़े बड़े प्रवचन करता है, जो करोड़ों लाखों रुपए कमाते हैं, इन्होंने करना आवश्यक है और आपके सामने लाना बहुत आवश्यक है। जो सुवर्ण हिरण की कथा है, असल में रावण ने किसी भी राक्षस को सुवर्ण हिरण बनाकर सीता के पास नहीं भेजा था। ठीक है, रावण आने वाला है और माता सीता जाने वाली है, ये सारी घटनाएं पहले से ही लक्ष्मण, सीता और श्री राम इनको सबको पता थी। और इसकी जो शुरुआत थी, ये स्वयंवर जब हुआ उससे पहले हुई थी। जब स्वयंवर हुआ जनकपुरी में सीता और राम जी का, तब रावण 1-1.5 महीने के लिए जनक के पास रहने के लिए गया था, और वो राम जी से और लक्ष्मण जी से एक विनंती कर रहा था कि आप और माता सीता जो है वो कुछ समय के लिए हमारे लंका में आप रहने के लिए आइए, क्योंकि लंका उस समय आज जो आपको श्रीलंका दिखती है उससे 100 गुना बहुत बड़ी लंबा भूखंड था और वहां पर अकाल पड़ता था। तो उसके कारण उसने कहा था, क्योंकि सीता के आने के बाद जनकपुरी भी हरी भरी हो गई, उसका भी विस्तार हो गया, तो उसके कारण उसकी वो इच्छा थी कि माता, और वो जानता था कि माता सीता बहुत बड़ी शक्ति है। सब कुछ उल्टा पुल्टा रामायण में कर दिया और लोगों को भावनिक और इमोशनल लोगों को कर देते प्रवचन करता, और लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। तो ये सारी घटना यहां से शुरू हुई। जो सुवर्ण हिरण था, एक्चुअली ये सुवर्ण हिरण वगैरह ऐसा नहीं था, चमकीले सुवर्ण रंग के हिरण की एक प्रजाति उस जंगल में अस्तित्व में थी। और आदिवासी इलाके जो जंगल में होते थे, गांव होते थे, वो कभी ना कभी उसे देखते थे और सोचते थे कि ऐसे भी सुवर्ण हिरण होते थे। आप कल्पना कर लीजिए, सोने के रंग की जो एक चकाकी निकलती है, उस टाइप का अगर आपने हिरण देखा तो आप भी मेस्मराइज हो जाएंगे, सम्मोहित हो जाएंगे। उसी प्रकार से था। और माता सीता जब उस वन में थी, तब वहां पर बहुत सारे पशु पक्षी जो होते हैं माता सीता की एनर्जी महसूस करते थे, क्योंकि वो आदि शक्ति, आदि जननी है। तो सीता की एनर्जी महसूस करने के कारण जो सेंस होते, जो पशु में सेंस बहुत होते, तो पशु पक्षी जो होते थे आसपास के, वो वहां कुटिया के पास माता सीता के पास आते थे। माता सीता भी वहां उनको पानी, खाना पीना वहां देती थी। ऐसा ही एक वो जो सुवर्ण रंग का हरिण भी वहां पर पानी पीने के लिए आया था, और उसके सेंस भी एनर्जी से माता सीता के साथ जुड़ी, और वो माता सीता के एनर्जी में मोहित हो गया, क्योंकि वो खुद ही मायावी है। माता सीता खुद मायावी थे, वो खुद लक्ष्मी की लक्ष्मी है, तो वो खुद ही मोहिनी है, तो वो दूसरे के मोहिनी में क्यों आकर्षित हो जाएगी? ये लोग प्रश्न अपने ही दिमाग में नहीं लाते।
तो माता सीता कोई मोहित नहीं हुई, ये जो स्वर्ण हिरण था वही मोहित हुआ था, क्योंकि उसे वहां रहना था, क्योंकि दाना पानी सब कुछ मिल रहा था, आदि शक्ति के पास रहना था। उसके सेंस ऐसा कुछ एक इसको रियलाइज कर रहे थे कि कुछ एनर्जी वहां पर है, परंतु माता सीता ने उसे रखा नहीं और वो चला गया। तो ये सारी घटनाएं आसपास के लोगों को जो जंगल में रहते थे वो भी उनको समझ में आती थी। श्री राम हिरण को पकड़ने के लिए एक्चुअली नहीं गए थे। उस समय क्या होता था कि लकड़ियों के ऊपर वो चूल्हा जलाने के लिए भगवान राम कभी कभी एक दिन राम जाते थे, कभी कभी लक्ष्मण जाता था। तो जब एक राम या जो लक्ष्मण थे वो सीता के साथ हमेशा रहते थे, दोनों एक साथ नहीं जाते थे सीता को छोड़कर। राम लकड़ियां काटने के लिए थोड़ा दूर दूर चले गए थे, किसी आदिवासी इलाके में चले गए थे और वहां पर कुछ आदिवासी लोगों के साथ काम था। उस समय बहुत लंबा समय लग गया उनको आने के लिए। तब माता सीता ने लक्ष्मण को कहा कि श्री राम आए नहीं है, तो लक्ष्मण तुम जाकर उनको देख आओ कि कहां हो गए हैं। तो लक्ष्मण क्या करता था कि लक्ष्मण कभी ढूंढने के लिए या कहीं भी जाता था, श्री राम जी को अगर देर हो गई तो लक्ष्मण एक लक्ष्मण रेखा कुटिया के बाहर निकाल कर ही जाता था। अब ये लक्ष्मण रेखा इसलिए नहीं निकाली जाती थी कि कोई बाहर से असुर आएगा, कोई हिंस्र पक्षी आएगा या कोई डकैत आकर माता सीता को उठाकर जाएगा, इसलिए नहीं जाता था। वो आदि शक्ति है, वो अग्नि है। अग्नि को कौन उठा सकता है आप मुझे बताइए? कौन देवी को कौन असुर उठा सकता है? जगत जननी को वो राख नहीं हो जाएगा क्या? ये लोग सोचते ही नहीं है। तो लक्ष्मण रेखा इसलिए निकालता था क्योंकि माता सीता के जो आदि जननी के जो सेंस होते थे ये सूंघकर बहुत सारे पशु पक्षी वहां पर आते थे, तो उनके कारण एकदम से वो माता सीता के पास ना आए। जब उसकी अनुपस्थिति हो तब वो लक्ष्मण रेखा उनके लिए निकालता था, उसने कोई रावण के लिए वो नहीं निकाली थी। ये सारी इस तरह से घटनाएं हैं मित्रों। अब इनको कैसे कैसे जोड़ा गया कि राम ने एक असुर को स्वर्ण हिरण का ये दे दिया, फिर माता सीता, फिर रावण ने वेशभूषा बदल दी। एक्चुअली ये आदि शक्ति है, परमात्मा पुरुषोत्तम है, उनको सारी घटनाएं पता थी, सारा नियोजित था और वो सारे आगे जाते थे। तो बहुत सारी जो घटनाएं है ना वो बदली गई घटनाएं है, भावनिक कर दी घटनाएं है, और इन भावनाओं के चक्कर में आकर आज आध्यात्मिक इंडस्ट्री, स्पिरिचुअल इंडस्ट्रीज आज भारत और भारत के बाहर इतनी खड़ी हो चुकी है और ये करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। असली रामायण आप समझा करो, आगे बढ़ो और ये अपने बच्चों को भी सुनाओ ये इस तरह से था। इनका इम्पैक्ट हमारे दिमाग के ऊपर इतना होता है कि हम सोचते ही नहीं है कि अरे वो आदि शक्ति है, वो खुद लक्ष्मी की लक्ष्मी है, वो किसी दूसरे में कैसे मोहित हो सकती है, वो सोचते ही नहीं है। और रावण जो था वो माता सीता का हरण करने के लिए ऐसे इसकी कमर के ऊपर ऐसे उठाकर, कंधे के ऊपर उठाकर उसको भगाकर नहीं लेकर गया था। उसने एक पुत्र की तरह माता से विनंती की थी कि आप मेरी लंका में चलिए, मैं आप कुछ समय आप माता बनकर मेरी लंका में रहिए, मुझे पुत्र बनकर आपकी सेवा करनी है। ये मित्रों इतनी आसान घटनाएं नहीं है, कभी आप असली रामायण भी समझा करो। आज रामनवमी है, मेरी अपेक्षा इतनी थी कि आप असली रामायण के कुछ किस्से सुनो और ये लॉजिकली सुनो। अब कुछ लोग बोलेंगे किस कथाओं से है, तो मित्रों आज आपका जो रामायण वगैरह जो पढ़ रहे हैं, ये सच में अगर ओरिजिनल होता तो आप एक रामायण ही पढ़ के कब मुक्त हो जाते। असली रामायण कुछ और है। आज जो रामायण है वो असली रामायण के बदले बदले कुछ यहाँ के वहां कहे हुए शब्द है। तो ये सारी चीजें हैं मित्रों। धन्यवाद। श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मेरा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आपको हमारे यहाँ से कोई भी साधना करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। धन्यवाद।